अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं मुर्गियों की क्या कंडीशन है और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है आज और वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप सब डेली व्यूअर्स जो हैं वो हमारे बारे में जानते होंगे कि हमने 100 चूज़ा लिया था, जिसमें से ये इस टाइम जो हैं 50 जो हैं अलाइव हैं, 50 ज़िंदा हैं। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम इनका वज़न 1000 ग्राम, 800 ग्राम, 1100 ग्राम है और इनकी जो उम्र है वो उम्र इनकी है 8 माह के करीब। अब लास्ट टाइम जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था, आज से तकरीबन 7-8 माह पहले की बात है कि मुर्गी इसी स्टेज में आ गई थी, बिल्कुल इतनी बड़ी हो गई थी। देखें, बिल्कुल पूरी मुर्गी तैयार है। लेकिन इनको मैंने फीड भी दी थी, गंदम भी दी, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाया, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स अंडों का आना चाहिए था वो नहीं आया, ठीक है। तो अंडों का रिस्पॉन्स नहीं आया इस, और मैंने आपको यही कहा था कि मैंने कुछ अर्सा ही अंडों के लिए इंतज़ार करना है, उसके बाद मैंने जो है इनको जो है सेल कर देना है। तो आज जो है कल फिर मैं मार्केट गया, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से रेट लिए, फेरी वाले होते हैं उनके नंबर मेरे पास सेव थे और कुछ दोस्त भाई मुझे कह रहे थे कि आपने मुर्गियां सेल करनी है, सब्सक्राइबर मेरे। तो दोस्तों सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे थे कि भाई आपने मुर्गियां सेल करनी है, तो उसमें 2-3 इश्यूज़ थे। पहला मसला तो ये था कि मुर्गियां जो थी वो कार्गो करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, ये अंडों पर नहीं आई, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस तरह की कोई चीज़ दी जाए जो कि उसके लिए बाद में आगे जाके नुकसान हो सकता है आगे जाके देना शुरू हो जाए, क्योंकि इनके अंडे ना देने की सबसे बड़ी वजह इनकी तादाद ज़्यादा होना है। ज़्यादा तादाद में जब ये होते हैं तो फिर ये अंडे नहीं देते। ये मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया। यही 10-12 मुर्गियाँ होती, मुर्गे तो फिर ये इन्होंने अंडे दे देने थे। इस टाइम जो हैं 4 जो हैं मुर्गे मैंने मुर्गियाँ 4 जो है मुर्गियाँ मैंने अलग से सी ग्रेड के थे, उनकी ग्रोथ नहीं हुई थी, वो मैंने अलग से एक बंदे को सेल किए हैं। उससे भी जाके मैंने पूछना है कि कितने के पैसे क्या बना, उसका हिसाब किताब। इनको लेने के लिए आज एक भाई आ रहे हैं, ठीक है। कल मैंने रेट लिया था, किसी ने 700 दिया है, किसी ने 750 दिया है, किसी ने 800 दिया है, ठीक है। तो ये है कि एक बंदा जिससे मेरी फ़ाइनल बात हुई है उसने मुझे 700 ही दिया है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं घर आके उठा के ले जाऊंगा और सारे छोटे और बड़े एक साथ ले जाऊंगा। इसमें होता ये है दोस्तों कि जो छोटा चूज़ा होता है ना, अगर वो किलो बने तो उनका रेट कम होता है। अगर वो बड़ा हो, फुल साइज़ का हो, ठीक है, सारा एक जैसा हो बर्ड, तो उसका रेट ज़्यादा अच्छा मिलता है, वो 800 तक इजीली सेल हो जाता है। इसमें अब कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो इसलिए उसने कहा कि यार मैंने आपके ना मतलब के नुक्स नहीं निकालना, छोटे बड़े सारे ही मैंने ले जाने। कसाई हैं वो, उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे का टाइम दिया था कि आपने इनको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है और इनको पोटा इनका खाली रखना है। इस वजह से जो है आपको जो मैं ना एंड पे जो वज़न है वो टोटल में आपको आधा किलो वज़न और बढ़ा दूंगा। इस हिसाब से आपको मैं पैसे दे दूंगा। आपने इनको जो है ना खिलाना पिलाना नहीं है। मैं सुबह आऊँगा, वज़न करूँगा, जितने भी बर्ड हैं सबका वज़न करके टोटल करूँगा, उसको 700 से मल्टीप्लाई करूँगा और उतने पैसे आपको दे दूँगा। अब देखते हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आते हैं आपसे मैं इसी वीडियो में आपके साथ इनका सारा जो है शेयर करता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, कॉस्ट वगैरह भी। अब भाई का इंतज़ार है मुझे, जैसे ही भाई आते हैं तो मैं दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जी तो दोस्तों फार्म में चलते हैं। हुआ यूँ है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सेल करने लगा हूँ, तो मैंने आपको दिखाना भी था कि कितने के जब वज़न हुआ है वो सारा लाइव दिखाना था। लेकिन हुआ ऐसे है कि मैं जब चला गया हूँ तो उन्होंने टाइम तो दिया था सुबह 6 बजे का दिया हुआ था मुझे, लेकिन वो 6 बजे आए नहीं। मैं स्कूल चला गया हूँ। स्कूल जाने के बाद जब मैं वापस आया तो फिर वो आ गए और घर वालों ने सारे उठवा दिए। वो उठा के सारे बर्ड्स को ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे उनका वज़न किया और ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए बड़े ही बेहतरीन। एक ही सारे छोटे बड़े सारे पीस ले गए। अब होता है कि छोटे चूज़े का रेट कम होता है, बड़े का ज़्यादा होता है। मैंने उनसे बात की कि बाद में आपने इसमें से नुक्स नहीं निकालने, आपने सारे ले जाने हैं। तो वो कहते ठीक है। फिर भी 5-6 छोड़ गए जो छोटे पीस है। सी ग्रेड का जो चूज़ा था वो कहते ये हम नहीं ले जा सकते, ज़्यादा ही छोटे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब बाकी ले दो। बाकी ले गए वो
और वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टोटल मिला के टुकड़ों में सेल हुए 3 टुकड़ों में। तीनों को अगर हम ऐड करें, जमा करें तो ये रुपये बनते हैं 37,000 रुपया। 37,000 रुपये में सेल हुए हैं। तकरीबन ये बर्ड की तादाद थी कितने रह गए थे 49 चूज़े जो थे 37,000 रुपये के सेल हुए। जो बाकी 6 बचे थे वो भी मैंने बाद में कम रेट पे सेल कर दिए। जो दूसरा पहला फ्लॉक जो ज़्यादा वाला बिका है ना, जिन्होंने सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, वो कसाई जो थे वो 1000 ग्राम की ज़्यादा मुर्गी थी उसमें, 1000 से भी ऊपर वाले भी थे कुछ अंदर, वो 700 रुपये किलो के हिसाब से सेल हुए हैं। और जो छोटे चूज़े थे वो उनका रेट 620 रुपये किलो के हिसाब से सेल हुए। यानी कि अगर आपके मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी हुई है तो आपको रेट अच्छा मिला है। मुझे 700 रुपये पर केजी रेट मिला है उसका बड़े मुर्गियों का, और छोटे मुर्गियों का जो था रेट वो मुझे 620 रुपये मिला है। इस तरह टोटल मिला के मुझे 37,000 रुपया जो है इनकम हुई है। और मैंने सेल क्यों कर दी है, क्योंकि अब इनकी खुराक का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इनको खुराक अच्छी खासी देनी पड़ती थी, तो उतना रिस्पॉन्स मुझे अंडों का नहीं आ रहा था। यही मेरी लास्ट टाइम गलती थी कि मैं अंडों के इंतज़ार में बैठा रहा, अंडे भी नहीं आए, फीड भी खाती रही, और उस हिसाब से अंडे नहीं आए। अंडे आ रहे थे लेकिन उस हिसाब से नहीं आए। इस दफ़ा तो अभी इन्होंने स्टार्ट ही किए थे, तो मैंने कहा यार कि लास्ट टाइम भी यही गलती थी, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, बंदों ने खुद फेरी वालों ने मुझसे रब्ता किया कि माल है, मैंने कहा जी है, उन्होंने कहा बेचना है, मैंने कहा यार अभी नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार जब खुद पूछ रहे हैं, मेरी चीज़ बिक रही है, कल को इनको बीमारी आ गई तो ये तो एक भी नहीं रुपया मिलना। लास्ट टाइम भी ये जैसे हुआ था। फिर मैंने कहा इनको सेल करो। फिर मैंने 37,000 रुपये के टोटल सेल कर दिए। अब 37,000 में से मैं नया चूज़ा डालने लगा हूँ। आज मैं करूँगा अब इसकी सफाई सारी, ये जगह वगैरह जितनी ख़राब हुई यहाँ मिट्टी डालूँगा, सफाई करूँगा, 2-3 दिन इसको रेस्ट दूँगा, यहाँ पे चूना वगैरह फेंक दूँगा ताकि जरासीम मर जाएँ पुराने बर्ड्स के, और बाकी सारे 3-4 दिन फार्म को खाली छोड़ना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ खिदमत में हाज़िर हूँगा नए चूज़ों के साथ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा चूज़े का रेट क्या मिला है मुझे और वैक्सीनेटेड चूज़े का इस टाइम क्या रेट चल रहा है। एक रेट का चूज़ा अब समझ नहीं आ रही, या तो 100 डालूँ या 150 डालूँ, इस पे भी मैंने फ़ैसला नहीं किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसामा के बर्ड्स पर। अगर आप पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मैं ज़रा सफाई कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।